एक ठंडी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा। राजेश, जो कि एक छोटे से गांव का पत्रकार था, अपने ऑफिस से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी और केवल उसके स्कूटर की लाइट दूर तक दिखाई दे रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे एक डायरी पड़ी मिली। डायरी बेहद पुरानी और फटी हुई थी, मानो किसी ने इसे जानबूझकर फेंक दिया हो। राजेश ने डायरी उठाई और जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसमें लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारा समय शुरू हो गया है। राजेश इसे मजाक समझकर डायरी को घर ले गया। रात को जब उसने डायरी पढ़नी शुरू की तो उसमें लिखी कहानियां चौंकाने वाली थीं। हर घटना किसी असामान्य मौत की ओर इशारा कर रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि डायरी में अगला नाम राजेश लिखा हुआ था और समय अगले दिन का रात 11 बजे। डायरी के आखिरी पन्नों पर एक अजनबी का स्केच बना हुआ था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। राजेश को एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। उसने अगले दिन इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिन भर अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी घड़ी रुक जाती, फोन पर अजीब आवाजें आती और अजनबी का चेहरा हर जगह दिखता। ऐसे होते होते रात के 11 बज गए थे और उसी दौरान बिजली चली गई। राजेश अकेला अपने कमरे में था। तभी अचानक खिड़की खुली और ठंडी हवा का झोंका आया। अंधेरे में वही अजनबी खड़ा था जिसकी तस्वीर डायरी में बनी थी। राजेश ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? अजनबी ने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हारे पापों की सजा हूँ। जो सच तुमने छिपाया था, अब वो सबके सामने आएगा। राजेश को समझ नहीं आया कि वह किस सच की बात कर रहा है। तभी डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें लिखा था, सच यही है कि तुमने अपने फायदे के लिए एक निर्दोष को फंसाया था। अब तुम्हारा समय खत्म। इसके बाद अगली सुबह जब राजेश के पड़ोसी राजेश के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो राजेश का शरीर लटका हुआ मिला। मेज पर वही डायरी खुली हुई थी। डायरी का आखिरी पन्ना खाली था, पर उसमें खून से लिखा हुआ था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अगला नाम कौन? दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। अगर हम किसी के साथ अन्याय या गलत काम करते हैं तो उसका बोझ हमेशा हमारे साथ रहता है और एक दिन उसका परिणाम हमारे सामने आता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि झूठ और पाप से बचना असंभव है।